हमें पहुंचना है श्री शैलेश अरोड़ा साहब तक, लेकिन उसके पहले एक दायित्व मेरे कमज़ोर कंधों पर और है। मैं इस देश के स्वनामधन्य गीतकार आदरणीय डॉक्टर विष्णु सक्सेना साहब को आमंत्रण देना चाहता हूं। वे अलीगढ़ से हमारे बीच हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं, किसी परिचय के मोहताज नहीं। उनकी कविताएं पूरे एशिया महाद्वीप में नहीं बल्कि पांचों महाद्वीप में जहाँ जहाँ भी हिंदी बोली समझी सुनी जाती है वहाँ सुनी जाती है, गीत सुने जाते हैं। तो आइए दोस्तों, इतने बड़े स्वनामधन्य गीतकार को मैं आवाज़ दूं, बेहतर होगा इस सभा मंडप में बैठे हुए सभी लोग दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाएं और आवाज़ दें गीतकार डॉक्टर विष्णु सक्सेना अलीगढ़। माँ सरस्वती के चरणों में अपनी पुष्प अर्पित करता हूँ। बापूजी के चरणों में अपने प्रणाम अर्पित करता हूँ। देर से आया हूँ इसलिए माफ़ी मांगता हूँ आप सभी से। गीत आरंभ करूँ उससे पहले एक निवेदन आपसे करना चाहता हूँ कि इस खूबसूरत सभागार में मेरे जितने भी नौजवान दोस्त बैठे हैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि मेरे गीत की कोई भी लहर आपके हृदय के किनारे से टकराए तो मुझे हौसला दें, हिम्मत दें, दाद दें। मेरे पिता की उम्र के लोग यहाँ जितने बैठे हैं उनसे दुआएं मांगता हूँ। लगभग आप 6:30 बजे से कविताएं सुन रहे हैं। कविताएं सुनते सुनते थक गए होंगे, तालियां बजाते बजाते थक गए होंगे। मुझे नहीं मालूम कैसा सुन रहे हैं, लेकिन कविता को ज़रूर मैंने अभी ऑनलाइन सुना गाड़ी में बैठ के। वो मोनट जी के प्रोफाइल से उनकी डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा था, तब ऐसा लग रहा था कि बहुत खूबसूरत और बहुत जोश व खरोश से आप सुन रहे हैं कविताओं को। मैं भी अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूँ। मैं ईश्वरवादी बहुत हूँ, ईश्वर को बहुत मानता हूँ, इसलिए सबसे पहली 4 पंक्तियाँ ईश्वर के चरणों में अर्पित करता हूँ। स्वागत। दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे, दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे, मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं दे दे। चौथी पंक्ति पे मुझे आपकी दुआएं चाहिए दोस्तों। मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं दे दे, आए मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, आए मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे। वाह विष्णु भाई, भाई वाह। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मुझे आपकी इतनी तालियों की भी उम्मीद नहीं थी जितनी आपने बजा दी है। श्रेष्ठ। बहुत अच्छी तरह से आप सुन रहे हैं, कोई दो राय नहीं है इसमें। मैंने आपसे पहले निवेदन किया था कि पहली 4 पंक्तियाँ मैं ईश्वर के चरणों में निवेदन कर रहा हूँ, दूसरी 4 पंक्तियाँ मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूँ। मेरे दूसरे ईश्वर आप लोग हैं। अगर आप लोग ना हो तो हमारी कोई हैसियत नहीं, हम इस माइक पे खड़े होने लायक न हो। अगर आप हमें न सराहे तो दूसरी 4 पंक्तियाँ आपको सौंपता हूँ। आए मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, क्या बात है, क्या बात है। मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे। वाह। तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको। वाह 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 वाह। तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, इससे पहले कि कोई और बहाले मुझको। वाह वाह। दूसरी पंक्ति में इतनी दाद मिल गई तो उम्मीद है मुझे चौथी पंक्ति में पूरे का पूरा सदन मुझे दुआएं देगा। वाह। इससे पहले कि कोई और बहाले मुझको, क्या बात है। आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, वाह। आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, क्या बात है यार। वाह। टूट जाऊंगा बिखरने से बचा ले मुझको। क्या कहना है विष्णु भैया। वाह।
वाह, बहुत लाजवाब। बहुत शुक्रिया, क्या सुनते हैं आप दोस्तों। मन कर रहा है मेरा 4 पंक्तियां आपको और सुना दूं, इजाज़त है आपकी? तो ज़रा कैसे दी जाती इजाज़त, ज़रा सलीके से बता दीजिए। वेरी गुड। बापूजी से बीच में और भेंट हुई थी, बापूजी का आशीर्वाद मिला था मुझे गाज़ियाबाद में राज कौशिक जी के कार्यक्रम में। उन्होंने मेरी पुस्तक का विमोचन भी किया था। मैं एक मुक्तक और आपकी सेवा में रखना चाहता हूँ स्वागत, दोस्तों। स्वागत। ये मुक्तक मैंने अपने महबूब के लिए लिखा था, वाह, लेकिन जब मेरे गीत कुनबे के सबसे बड़े कवि आदरणीय गोपाल दास नीरज जी ने कहा कि विष्णु तुमने किसी के लिए भी लिखा सही, लेकिन जब तुम पढ़ते हो ना तो ऐसा लगता है जैसे रब से बात कर रहे हो। क्या बात है, वाह। वो खुशबूदार सूफियाना मुक्तक आपको सुनाता हूँ, स्वागत, बस मेरे साथ रहिएगा। स्वागत। तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे, तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे, हाय, 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 हाय। गम के मरुथल में भी बरसात का रेला कर दे। हाय, हाय। चौथी पंक्ति में बिल्कुल उल्टी बात बोली है दोस्तों, इसको सीधा करना है आपको। क्या कहने, वाह। गम के मरुथल में भी बरसात का रेला कर दे, याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, तेरी याद आए तो मेले में अकेला कर दे। वाह, वाह विष्णु भैया, वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। तेरी याद आए तो मेले में अकेला कर दे, प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूँ। क्या कहना है, क्या कहना है। अपने जीवन का सबसे अच्छा मुक्तक दोस्तों आपके चरणों में रखता हूँ, और एक एक पंक्ति पे, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए। अगर आपका ध्यान कहीं इधर उधर हो गया तो पूरा का पूरा मुक्तक स्लिप हो जाए। स्वागत, स्वागत। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूँ, जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूँ, ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद सकता हूँ। भाई वाह विष्णु भाई। बहुत अच्छा सुनना, इसमें दो राय नहीं दोस्तों। आइए गीत की तरफ आपके लिए चलता हूँ। स्वागत। और मैं दावा तो नहीं करता कि गीत आपके आसपास से गुजरेगा, लेकिन उम्मीद ज़रूर करता हूँ कि गीत आपकी भाषा बोलेगा। स्वागत। जैसा प्यार आपने इन मुक्तकों पर दिया है वैसा प्यार आमंत्रित करता हूँ। अभी तो मैंने गीत सुनाया ही नहीं सर। मैं एक वो गीत आपको सुनाता हूँ जिस गीत ने मुझे बहुत पॉपुलर किया। देखिए एक दो गीतों की फरमाइश हो रही है पीछे से, और ये हमारे अग्रज हैं, बड़े हैं, तो मुझे इनका कहना मानना चाहिए। मुझे बुलाया सुरेंद्र दुबे जी ने, इसलिए वो जो कहेंगे वह मैं मानूंगा। चलिए ये मैं शुरू करता हूँ। थाल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा, संकोच मत करिए, बजाना है तो सभी लोग बजाइए, फिर मैं शुरू करता हूँ इस गीत को। वाह, अमर गीत है। मैं सुरेंद्र दुबे जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतने खूबसूरत गीत का स्मरण दिलाया उन्होंने। मैं सुनाना कुछ और चाहता था,
गाड़ी दूसरे ट्रैक पे जा रही है। थाल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा, आरती बन के गूंजो दिशाओं में तुम, और पावन सा कर दो शहर ये मेरा, थाल पूजा का लेकर चले आइए। पंक्ति सुनिएगा। स्वागत। दिल की धड़कन के स्वर जब तुम्हारे हुए, बांसुरी को चुराने से क्या फायदा। दिल की धड़कन के स्वर जब तुम्हारे हुए, बांसुरी को चुराने से क्या फायदा। बिन बुलाए ही हम पास बैठे यहाँ, फिर ये पायल बजाने से क्या फायदा। वाह वाह। बिन बुलाए ही हम पास बैठे यहाँ, फिर ये पायल बजाने से क्या फायदा। डगमगाते डगों से न नापो डगर, डगमगाते डगों से न नापो डगर। देखिए बहुत नाजुक जिगर है मेरा, थाल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा, आरती बन के गूंजो दिशाओं में तुम। गीत के अगले बंद में एक प्रतीक का प्रयोग किया है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि हिंदी साहित्य में ऐसा कोई प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन मेरे बड़े कवियों ने कहा कि काम ठीक ठीक हो गया है, तो सुनाने का साहस करता हूँ, निवेदन करता हूँ। स्वागत। झील सा मेरा मन एक हलचल भरी, नाव जीवन की इसमें बहा दीजिए। वाह वाह। दोस्तों अब इशारा करता हूं और मुझे आशीर्वाद चाहिए आपका। स्वागत है भैया, स्वागत। झील सा मेरा मन एक हलचल भरी, नाव जीवन की इसमें बहा दीजिए। घर के गमलों में जो नाग फनियां लगी, फेंकिए रात रानी लगा लीजिए। भाई वाह। घर के गमलों में जो नाग फनियां लगी, फेंकिए रात रानी सजा लीजिए। आमतौर पे मुझे इस पंक्ति पे दाद नहीं मिलती दोस्तों। रायपुर वालों, अगर आपने दाद दी तो मैं समझूंगा सही जगह आया हूं। कि जुगनू अब दिखा दो मुझे रास्ता, जुगनू अब दिखा दो मुझे रास्ता, रात काली है लंबा सफर है मेरा, थाल पूजा का लेकर। जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह। दोस्तों गीत की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं जिनके लिए पूरा गीत लिखा। कभी कभी हम अपने महबूब से खुल के बात नहीं कर पाते तो संकेतों की भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। जहां लब खामोश हो जाते हैं वहां इशारे काम करते हैं। एक माइन्यूट ऑब्जर्वेशन आपके इस आंगन में रखता हूं, इस सभागार में रखता हूं। कहीं कुछ ठीक ठीक हो गया हो तो मुझे एहसास कराइएगा। मैं पढ़ता हूं। जो भी कहना है कह दीजिए बेहिचक, उंगलियों से नयूं उंगलियां मोड़िए। जो भी कहना है कह दीजिए बेहिचक, उंगलियों से नयूं उंगलियां मोड़िए। मेरे बड़े कवियों ने कहा कि मुश्किल लिखना बड़ा आसान होता है, आसान लिखना बहुत मुश्किल होता है। एक मुश्किल सी बात आसान से लफ्जों में कहने की कोशिश की है, रखता हूं आपके पास।
उंगलियों से नयूं उंगलियां मोड़िए। तुम हो कोमल सुकोमल, तुम्हारा हृदय पत्थरों को नयूं कांच से तोड़िए। वाह, तुम हो कोमल सुकोमल, तुम्हारा हृदय पत्थरों को नयूं कांच से तोड़िए। कल थे हम तुम जो अब हम सफर बन गए। बहुत आसान है। कल थे हम तुम जो अब हम सफर बन गए। आइए आइए घर इधर है मेरा, थाल पूजा का लेकर चले आइए। मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा, आरती बन के गूंजो दिशाओं में तुम। और पावन सा कर दो शहर ये मेरा, थाल पूजा का लेकर चले आए।